है कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा। आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भिखारी है, करोड़ों रुपए, फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या, माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता, तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें, दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या, उसी में आप देखो, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला, गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत एकदम समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो। कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण, शरीर का रंग बदलने लगता है। भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिय लाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा, वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति, कुल, मर्यादा, जगत का, ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती।
शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। ला 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 ला। ये लो, इस महीने का घर खर्चा और संभाल के रखना। माँ। हाँ बेटा। आप पापा से सिर्फ घर खर्च के लिए पैसे लेते हो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं? अगली चल। सुनो रिया, मैंने तो विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा, नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रकट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगते दे ही न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन काहे बिना, बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो,